समत, बाय समत, अल्लाह हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो अब्दुल समद की क्रिकेट की ट्रेनिंग के ऊपर है। और जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि बड़ी सारी स्नैक की तैयारियां हुई थी कि अब्दुल समद की आज ट्रेनिंग थी। मैंने कंपेनी नहीं किया था अब्दुल समद को, आसिम ने उसको ड्रॉप किया था, बिल्कुल उनके ऑफिस के पास ही था इसका क्रिकेट NSW का जो कैंप लगा हुआ था जिसके अंदर इनकी ट्रेनिंग होनी थी। ये क्रिकेट NSW की एक ज़बरदस्त किस्म की साइट है जो कि सिडनी ओलंपिक पार्क में है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप किया था अब्दुल समद को। मैं नहीं गई थी, सिर्फ आसिम ने ड्रॉप किया था। कुछ फुटेजेस मैंने उनके मोबाइल से ली हैं और उसी के ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी थी, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी थी। यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे आए हुए थे और यहाँ पे क्रिकेट की इनडोर और आउटडोर ट्रेनिंग्स हो रही थी, ड्रिलिंग हो रही थी, ड्रिल प्रैक्टिस हो रही थी, कैचिंग प्रैक्टिस हो रही थी। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी। मैं कोई ज़्यादा क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रिकेट के फ़ैन हैं और उन्होंने जब ये फैसिलिटीज़ देखी तो वो बिल्कुल ही पागल हो गए थे। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि इतनी ज़बरदस्त आउट क्लास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ही वॉज वेरी अमेज्ड। उसके बाद इसके दौरान जो थे 3-4 ब्रेक्स थे। यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। मेरा बेटा आ गया जी यहाँ पे अपना क्रंच एंड सिप और लंच करने के लिए। यहाँ पे सब बच्चों ने अपने बैग्स लगाए हुए थे। इन्होंने इनको शेडेड एरिया दिया हुआ था कि आप अपना पानी, अपना बैग में जो अपने लंच वगैरह चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 घंटे का था। इसमें कुछ घंटे की प्रैक्टिस थी और कुछ घंटे का जो था इसके अंदर मैच होने थे। तो यहाँ पे पूरे NSW से, आई थिंक सिडनी से, हर तरफ से जो है ना बच्चे आए हुए थे और डिफरेंट एज ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ था। उनकी प्रैक्टिस और मैच हो रहे थे। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले बच्चों को एक फेमस पर्सनालिटी मिलने आई थी और जिसका नाम था शेन एबट्स। बहुत सारे लोगों को शेन एबट्स के बारे में पता होगा जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, और जो नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। शेन एबट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, वन ऑफ फास्टेस्ट बॉलर है। और शेन एबट्स ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस प्रैक्टिस से पहले और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है बहुत मोटिवेट किया क्रिकेट के लिए। तो बच्चे बड़े एनर्जेटिक फील कर रहे थे। यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो बार बार याद भी करा रहे थे। इसीलिए मेरे बेटे ने भी सनस्क्रीन लगा लिया, वरना आपको तो पता ही है मेरे बच्चे सनस्क्रीन लगाने के मामले में कैसे हैं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। खैर, मैं आपको बता रही थी शॉन एबट्स के बारे में, जिससे मेरे बेटे ने एक बड़ा ही कीमती सवाल किया। और वो कीमती सवाल ये था, हैव यू मेट पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क। और मेरा बेटा काफ़ी बड़ा फ़ैन है पैट कमिंस का और मिचेल स्टार्क का। उसने जाते ही उनसे ये सवाल कर लिया और शॉन एबट्स ने आगे से जवाब दिया कि हाँ जी, मैं उनके साथ खेल भी चुका हूँ। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने मुझे कहा कि आप व्लॉग में भी ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन किया था। बल्कि उसको एक बॉल भी जो है वो गिफ्ट हुई है जिसपे शॉन एबट्स का जो है वो ऑटोग्राफ है। और बहुत ज़्यादा वो खुश था। 6 घंटे की कंप्लीट ट्रेनिंग थी। इसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस, उनके स्टांसेस, उनके अपने गियर्स खुद से वो प्रोवाइड करते हैं। जो क्रिकेट गियर्स होते हैं बच्चे तो नहीं पहन के जाते, लेकिन वो इनकरेज करते हैं अगर आपके पास हैं तो आप पहन के आएँ, अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है जी ग्राउंड जहाँ पे आउटडोर प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद ये नेट्स हैं जहाँ पे इंडोर प्रैक्टिस हुई थी। इसके दौरान वक्फे से वो इनको खाने पीने के लिए ब्रेक्स दे रहे थे और साथ साथ जो है प्रैक्टिस करा रहे थे। यहाँ पे इनकी वुमेंस की भी एकेडमी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो गियर्स थे ना वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। डिफरेंट कलर्स हैं इसके और डिफरेंट टाइप की शर्ट्स हैं और कैप्स हैं। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन किस्म की ये फैसिलिटी बनी हुई है। ये क्रिकेट NSW की तरफ से बनी हुई है फैसिलिटी और ये बिल्कुल अभी रिसेंटली ही डेवलप हुई है। और यहाँ पे बस बुकिंग जो है वो काफ़ी मंथ्स पहले करवानी पड़ती है। ये कभी कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसमें आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। तो आसिम को बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ था। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे और अभी भी खेलते हैं, जिसकी वजह से मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से शौक़ है क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट स्टार से मिलने का और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने का। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ना तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता है, ना ही इतना ज़्यादा शौक़ है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा शौक़ से मेरा बेटा गया था और मैं सारी फैसिलिटी आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से बाहर से भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है। और एंड ऑफ ट्रेनिंग 6 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं बच्चों को गिफ्ट भी दिए हैं उन्होंने। मतलब ये एक बैग दिया था, गुडी बैग कह सकते हैं इसको, क्रिकेट NSW की तरफ से। इसमें हैट्स हैं बहुत ही अच्छी, और इसके साथ उनको बॉल्स दी गई थी ताकि उनको यादगार एक उनके साथ हो। और ये बहुत प्यारी हैट थी और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। You liked it? Enjoyed? Yes. Was good? Yes. That's very good. Show me. Here, Samad here. Stand here. तो ये मेरे बेटे की ज़िंदगी के बहुत ही यादगार लम्हात हैं जो कि क्रिकेट NSW अकेडमी में उसने गुजारे थे। और वहाँ पे उसने जो मैच खेला था वो उसका वन ऑफ द बेस्ट मैच अभी तक हार्ड बॉल का फर्स्ट मैच था जो ज़िंदगी में वो खेल रहा था। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो इस तरह के एडवेंचर्स और इस तरह की चीज़ें करता रहेगा। तो उसके बाद बेटा मेरा आ गया था जी घर। तो आप देख सकते हैं 6 घंटे की प्रैक्टिस मासूम बच्चों के लिए आसान नहीं होती। आते साथ मेरे बेटे को इतनी भूख लगी हुई थी। मैंने ऑलरेडी वैसे पिज़्ज़ा तैयार किया हुआ था, थोड़ी बहुत इसकी रेसिपी तो शूट नहीं की थी, मैंने घर में इसकी डो तैयार की थी। और ये मैंने इस तरह से ना अपनी पूरी फुल ट्रे ऑफ पिज़्ज़ास तैयार की थी। और इसके साथ जो है मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी और इसके साथ मैंने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज। ये भी मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज आपने ये चीज़ें बना के रखनी है। हाउ आर यू समर? समझ कैसे हो आप? हाउ वाज योर डे? गुड। तो खाने से फुर्सत पाते ही 1 घंटे के अंदर अंदर अंधेरा हो गया था और साथ ही जो है हम लोग चले गए थे जी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, जिसके बारे में मैं आपको ग्राउंड में जाके बताती हूँ। तो देखें चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, वो देखें ज़रा। वाह, चांद आज फुल मून हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है ना। हवाई बहुत ठंडी है, वहाँ पे जाके खेल के आ जाओ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि बस हमारी हिम्मत ही नहीं हुई गाड़ी से बाहर निकलने की। हमने सोचा बच्चे को ऐसे ही भेज देते हैं, वो खुद ही जाके खेल लेगा। अच्छा, हम लोग ग्राउंड में आए हैं। बच्चों को अब्दुल समद की जो एक्टिविटी है, फुटबॉल की एक्टिविटी, आज उसका मैच है, उसके लिए हम लोग आए हैं। और यहाँ तकरीबन रात हो चुकी है। तो अभी जो है हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से हम लोग जो है गाड़ी में वेट कर रहे थे। लेकिन अब हमने सोचा कि हम जाके देखते हैं कैसा मैच हो रहा है और क्या कुछ उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अभी चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं जो है यहाँ पे अभी ग्राउंड में आई हुई हूँ और मेरा बिल्कुल भी मैच पे आने का कोई इरादा नहीं था, बस घर में मैं बैठी हुई थी। लेकिन फिर जो है सब बच्चों ने ज़िद की, मारूश ने भी, कि उसको भी ग्राउंड में जाना है। इस वजह से फिर मैं बच्चों को अभी ग्राउंड में लेके आई हूँ। सर्दी है बहुत ज़्यादा, घर से बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं सिडनी में बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अब्दुल समद का जो फुटबॉल का मैच हो रहा है। आज उसका ऑलरेडी दूसरा मैच भी था, तो वो दोनों मैचेस अभी खेलने के बाद अभी दूसरा मैच खेलने के लिए गया। और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ ही मैच होता है। और इन एक्टिविटीज़ पे भी पेरेंट्स को लेके आना पड़ता है बच्चों को। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंड दिखाती हूँ। यहाँ पे ना वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं ऑन होती, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ना हर वक्त लाइट्स ऑन हो। जो मैच की इंतज़ामिया होती है, जो यहाँ पे फुटबॉल क्लब्स और क्रिकेट क्लब्स की इंतज़ामिया होती है, वो काउंसिल के साथ जो है वो तय करती है कि किस दिन पे मैचेस हो सकते हैं। उस दिन पे सिर्फ यहाँ पे लाइट्स ऑन की जाती हैं। बड़ा इकोनॉमिकली जो है वो सोर्सेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल भी सोर्सेज को बिल्कुल ऐसे यूटिलाइज़ किया जाता है कि अगर ज़रूरत है तो यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि अक्सर हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा किसी भी पार्क में लाइट्स ऑन नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं एक ही वक्त में। ये ग्राउंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, मल्टीपर्पज़। बहुत सारे किड्स, बहुत सारे जो बच्चों के लेवल्स हैं ना वो खेल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ, इसकी चीज़ की आपको बताती हूँ कि यहाँ पे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत ही टेक्निकली तरीके से जो गवर्नमेंट है ना बहुत इसको पर्पसफुली यूज़ करती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैच हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है थोड़े से बड़े बच्चों का मैच। सबसे पहले तो ये ग्राउंड है जो यूज़ हो रहा है। अब ये सेकंड ग्राउंड है जो विजिटर्स के लिए यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं लोग अपने डॉग्स के साथ आए हुए हैं, अपने पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। छोटे से स्टोन बेंचेस बने हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट वाला आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, वो काफ़ी दूर है मेरे से। और वहाँ पे जो है ना छोटे बच्चों के मैचेस हो रहे हैं। एक साइड पे, इस साइड पे छोटे बच्चों का मैच हो रहा है और दूसरी साइड पे भी छोटे बच्चों का मैच हो रहा है। वहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चों का मैच हो रहा है। यहाँ पे 4 मैचेस एक वक्त में चल रहे हैं। 3 ग्राउंड्स
हैं। उसके अलावा इस साइड पे भी एक ग्राउंड है, अगर मैं आपको दिखा सकूं। काफ़ी ये बड़ा ग्राउंड है, इसको दिखाना भी और कवर करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ पूरा ग्राउंड दिखाती हूँ। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं काफ़ी दूर हूँ फील्ड से, और मेरा जो बेटा है वो इससे भी जो आगे का फील्ड है उसमें खेल रहा है, और इस साइड का फील्ड है वो भी ओपन है। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे ना ये सारी फैसिलिटी बनी हुई है, जिसमें वॉशरूम्स हैं, अगर बच्चों को वॉशरूम यूज़ करने हैं, चेंजिंग रूम्स हैं। उसके अलावा फुटबॉल क्लब जो है उसकी जो ऑफिस होता है, या फिर उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स रखने के लिए जो वेयर हाउस चाहिए होता है, या फिर उनको जो स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है, वो भी इसी फैसिलिटी के अंदर बना हुआ है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं वो सब तकरीबन एक ही फुटबॉल क्लब के हैं। कुछ बच्चे जो हैं 11 to 13 ईयर्स के हैं, 11 to 12 ईयर्स के हैं, कुछ बच्चे 9 to 10 ईयर्स के हैं, कुछ 6 to 7। आपके बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके बच्चे की एज होगी वो उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ उसको इनरोल करते हैं। तो इस तरह से होता है, यहाँ पे आप अपने बच्चे को लाते हैं और उसके बाद वो उसकी एज चेक करते हैं कि आपके बच्चे की क्या एज है, उसके हिसाब से तो बच्चों को उनकी एज के हिसाब से यहाँ पे इनरोल किया जाता है। और किसी भी क्लब में ऐसे ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही फेमस है इनका ये जो फुटबॉल जो है, बच्चों को यहाँ पे बहुत क्रेज़ है फुटबॉल खेलने का। इतना मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा था बाकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा शौक से खेला जाता है सॉकर, इसको सॉकर बोलते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे शौक से खेलते हैं। तो ये जो है बचपन से ही 6 ईयर के बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे इनरोल हुए होते हैं, 9, 10, 8 बहुत सारी एज ग्रुप्स होते हैं, उसमें बच्चों को डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनको इनरोल किया जाता है। तो अभी जो है मैं अब्दुल समद के मैच के ओवर होने का वेट कर रही हूँ, और मैं साइड पे वेट कर रही हूँ। इतने में जो आसिम है और मारूश ये लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। हाँ जी, कैसा जा रहा है आपका फुटबॉल? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। समद का उधर मैच अच्छा हो रहा है। समद का मैच है या ट्रेनिंग है आज? वो ट्रेनिंग है, वो मैच भी खेल रही है ना बीच में, और 3-4 प्लेयर्स के मैचेस खेल रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैच मेरे बेटे का ख़त्म हो चुका है, और सारे बच्चे ऐसे छूट के आ रहे हैं जैसे जेल से कैदी छूट के आते हैं। नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनके पहले ट्रेनिंग्स हुई हैं, फिर उसके बाद इनका मैच हुआ है। सब बच्चे बहुत खुश आ रहे हैं। अभी मेरा बेटा भी बस आने वाला है, मैं भी बस वेट कर रही हूँ कब अब्दुल समद आएगा। यहाँ पे जो कोच है ना, वो सारे पेरेंट्स के साथ इस तरह से मीटिंग करते हैं, अगर कुछ पूछना हो या कुछ तो फिर वो इस तरह से ना डिस्कस करते हैं। और बस जी मैं गाड़ी में आ गई हूँ। क्या प्रैक्टिस क्या हो रही थी फिर? Was your match today? Good. What did they do? It was not a match, it was a practice. We did some drills. And what else? Drills. Dribbling, passing, defending, attacking. Yeah, we did all those. We had to try and score into a net. Good. और जो सुबह आपका हुआ है क्रिकेट सेशन, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि आपको कैसा लगा है? वो बहुत अच्छा। पसंद आया? मैं बॉल भी मिली है मुझे। ऊंचा बोलो बेटे। उसमें मुझे नेट्स में भी प्रैक्टिस किया मैंने हार्ड के साथ। ओके। और मैंने बहुत अच्छे छक्के मारे। छक्के मारे? हाँ। ओके। और फील्ड में भी खेला है मैचेस, बड़ी फील्ड में, ओवल में। बस अब हम जा रहे हैं घर। तो एट द लास्ट आपको दिखाती हूँ वो बॉल जो कि मेरे बेटे को मिली थी एक इंटरनेशनल स्टार के ऑटोग्राफ के साथ। ये शॉन एबट्स का जो ऑटोग्राफ था इस बॉल के ऊपर है, जो कि उन्होंने मेरे बेटे को गिफ्ट की है। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार शॉन एबट्स, जिसके साथ आज मेरा बेटा मिला था, और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।